विचार करें। गोस्वामी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अंश अंश में मिलना चाहता है। हम भगवान के अंश हैं तो भगवान में मिलना चाहते हैं, और वह भगवान हमको और आपको अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन करे क्या, हम खुद भाग रहे हैं, दूरी बना रहे हैं। सुख पाने की विधि हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया। क्या बताए? जो दूसरों को सुख देगा, जो दूसरों को सुख देगा, परमात्मा उसे सुख देंगे। साफ शब्दों में एकदम सूत्र महाराज जी ने दे दिया, आपको सुख चाहिए तो दूसरों को सुख देना पड़ेगा। अब कैसे इसको प्रमाणित किया जाए? समाज में अगर हमको सम्मान चाहिए तो हम दूसरों को सम्मान देगी, तभी वह व्यक्ति हमको और आपको सम्मान देगा। यह धरती माता न्याय की प्रतीक है। धरती माता में आप जो बोएंगे, गेहूं बोएंगे, गेहूं काटेंगे, जौ बोएंगे, जौ काटेंगे, चना बोएंगे, चना काटेंगे, सरसों बोएंगे, सरसों काटेंगे, लेकिन उसका समय निश्चित है। इना की आज बो या काल काटे जा, तो ये असंभव। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, और उसकी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। खाली बोकर छोड़ दे तभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे वो, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। उसी प्रकार जब धरती माता न्याय के प्रतीक है, इसमें जो बोया जा रहा है वही धरती माता पुनः हमको और आपको वापस दे रही है। हमारे संतों ने कहा, यह शरीर भी खेत है, तुलसी यह तन खेत है, पाप पुण्य 2 बीज। जो बोओगे सो काटोगे, यही विधाता की रीत। परमात्मा, विधाता, भगवान जिसको हम और आप कहते हैं, इस शरीर को खेत के रूप में हमको और आपको दिया। हम किसी को गाली देंगे तो निश्चित गाली सुनेंगे। हो सकता है आपसे कमजोर हो, आपके सामने नहीं गाली देगा, लेकिन पीठ पीछे निश्चित गाली देगा। अगर गाली नहीं सुनना है तो सम्मान के साथ उसको सम्मानित करे, प्रेम से मिले, आदर पूर्वक मिले, तब आपको ही आदर मिलेगा। तो कौन स्थिति होगी? पाप पुण्य 2 बीज है, एक पाप एक पुण्य, एक शुभ और एक अशुभ, एक सत्य एक न्याय, एक धर्म एक अधर्म। विचार करना, हम और आप क्या कर रहे हैं? चाहिए सुख, प्रकृति चीज है। सुख बोओगे तो सुख पाओगे, दुख बोओगे तो दुख पाओगे। इसको महाराज जी ने प्रमाणित कर दिया, प्रतिष्ठित कर दिया, अपने बाणी में रखा। बोईबा बीज बबूल का, महाराज जी कहते थे, बोईबा बीज बबूल का तो खुरमा क्या कर खाओगे, है राम सहाय इंसाफ यही, तुम अपना किया फिर पाओगे। इस बतिया को महाराज जी एक बार ना अनेक बार कहते थे। कहा गया है रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जिस कर उठा सुफल चाखा। गोस्वामी जी ने कहा कि कर्म प्रधान है। भगवान ने कहा, काल रूप तिन कर्म है भ्राता, शुभ और शुभ करो फल दाता। और हमारे गुरुदेव भगवान ने कह दिया, अरे बोईबा बीज बबूल का तो खुरमा क्या कर खाओगे, है राम सहाय इंसाफ यही, तुम अपना किया फिर पाओगे। बबूल लगावल जाए तो कांटे न मिली। बबूल का बगीचा लगा दो तो चाहेगा कि आम मिलो, तो कतई आम नहीं मिलेगा, उससे कांटा ही प्राप्त किया मिलेगा, क्योंकि उस प्रजाति का वह है, उसका भी दोष नहीं है, उसका स्वभाव ही, उसकी जाति ही वैसी है। उसमें कांटा उगेगा, कांटा
में जब जाएंगे तो कांटा चुभेगा, और आम चाहिए तो आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। यह निश्चित ही हमारे गुरुदेव भगवान ने जिस बात को वाणी के रूप में दिया कि आपको सुख चाहिए, दूसरों को सुख दो। वह कर्तुम अकर्तुम सर्वव्यापक सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान परमात्मा कण कण में व्याप्त है। हम में, तुम में, खड़े खंभ में, सब में व्यापक राम। यह बात कब आई? जब प्रहलाद जी को यातना दी जा रही थी। उसका पिता हिरण्यकश्यप खंभा लाल करके प्रहलाद जी को उसमें सटा रहा है, तो भगवान ने देखा कहीं भक्त हमारा डिग न जाए, इसकी आत्मा डोल न जाए, भयभीत न हो जाए। प्रमाण मिलता है परमात्मा चूटी का रूप धारण करके उस खंभे में रेंगने लगे, और जब रेंगने लगे तो प्रहलाद की वह बात आ गई, अरे तुम कर क्या सकते हो जिसके रक्षक स्वयं परमात्मा है। तो प्रहलाद जी ने कहा, हम में, तुम में, हमारे में भी, तुम्हारे में भी, और इस खड़े खंभ में, सब में व्यापक राम। अच्छा भगवान निशाचरों में हुआ, हमनों में हुआ, पेड़ों में हुआ, पक्षियों में हुआ, विचारने विषय है। सोचना पड़ेगा कि भगवान सर्व जगह है, सर्व व्यापक है, लेकिन कोई गलत काम कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है, वही भगवान। लेकिन भगवान ने एक बात कहा है तो जरूर, लेकिन असुर मार था कोई सुर न राखन निज सुख से जग विस्तारण दिशक जस राम जन्म करे। हूँ तो जरूर सब में, लेकिन जो निशाचर प्रवृत्ति के हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जो गलत लोग हैं, उसको मैं मारता हूँ, उसको समूल रूप से उसका नाश कर देता हूँ। तब धर्म के बीज का बीजारोपण अंकुर होगा ना। जब हमारे अंदर गंदगी बैठी है, मैल बैठी है, यह मैल धुलेगी कैसे? यह मैल कैसे खत्म होगी? धुलते 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 एक दिन कब निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं हमारा और आपका मन निर्मल कब होगा? हमारी गंदगी कैसे दूर होगी? हमारे अंदर विकार बैठे कैसे दूर होंगे? इस पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए? क्योंकि यह निश्चित है, यह इंद्रियां जो है ना बहुत ही दूषित है, बहुत ही दूषित है। जो इंद्री के बसी हो गया वह रावण हो गया। 10 इंद्रिया, 10 ज्ञान इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, और जो इंद्री के बसी हो गया वह रावण हो गया, निशाचर हो गया। उसको सुख सुविधा चाहिए, सब कुछ चाहिए, मेहनत से नहीं पाना चाहता है, जबरदस्ती किसी से छीन लेना चाहता है। आप छीनना चाहोगे तो वह सबल है तो आपसे लड़ेगा, निर्बल है तो भगवान के ऊपर छोड़ देगा। चलो भगवान देखेंगे। इसी बतिया को तो महाराज जी ने कहा कि मानव धर्म का संगठन बनाओ। दीन दुखी निबल विकल शोषित जो भी है, अगर न्याय पाना है, सत्य पथ पर चलना है, समाज में अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो संगठन बनाना पड़ेगा। किसका संगठन? अच्छे लोगों का संगठन। और अच्छे लोगों का जब संगठन बनेगा, अच्छी बात होगी, अच्छे लोग बैठेंगे और आपका दूसरा लोग नकल करेंगे। समाज में कहे जाएंगे, देखो भाई वो 5-25 जो हैं सही है, सही बात कहते हैं और सही लोग का साथ देते हैं। अब रही बात, आपको तो न्याय चाहिए, संगठन बनाकर लोगों ने दे दिया, आपको न्याय मिल गई, लेकिन जब आपका कमुआ निकल गया तो आप रास्ता बदल दिए। दुख होता है, कष्ट होता है, लेकिन फिर भी गोस्वामी जी ने कहा परोपकारी व्यक्ति, जिसके जीवन में परोपकार है, जिसके जीवन में परहित है,
जिसके जीवन में सत्य, न्याय और धर्म है, अपना शुभ कर्म करते रहे, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। संतन छाड़े संतई कोटि मिले असन। संत प्रवृत्ति के लोग अपने काम को करते रहे और करना चाहिए। कैसे? चंदन विष व्यापत नहीं, लिपते रहत भुजंग। जो रही उत्तम प्रकृति का करी संगत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपते रहत भुजंग। यह चंदन की बात है। चंदन का स्वभाव यही है, चंदन में शीतलता ही है। उसके सामने बिस्तर जाएगा शीतलता के लिए, लेकिन हम और आप दुर्जन का संगत कर लोगे, जानते हैं बड़ी दुर्गति होगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपको चारों तरफ से घेर लेंगे, आप बाहर जाना भी चाहेंगे तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। समाज में चारों तरफ आग लगी है। और देखिए 2-3 लोग से तो एकदम सावधान रहना है। इससे जो विद्वान प्रवृत्ति का व्यक्ति है, विद्वान क्या करते हैं जानते हैं? सभा इकट्ठा हो जाएगी, लोग को बटोर लेंगे अपनी कथा प्रवचन के बल पर और शब्द की जाल बोलेंगे और तोड़ मरोड़ कर अर्थ का अनर्थ निकाल कर आपको समझा देंगे और आप भी मानने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो सत्संगी व्यक्ति होगा, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, अच्छे लोगों के साथ बैठा होगा, वह विचार करेगा। कैसे करेगा? कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक ऐसा चीज है, वही निर्णय करता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है। अब यहीं पर हम और आकर टिक जाते हैं। लेकिन जो शब्द का जाल बोलेगा ना, अगर उस जाल में जो व्यक्ति फंस गया तो बड़ा ही मुश्किल है निकलना। अगर निकलने की चाहत भी रखेगा, हिम्मत भी करेगा, तो चारों तरफ से आपको घेर लेगी और घेर कर क्या करेंगे? अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे हो गया। विद्वान शब्द के जाल बोलते हैं। ये पढ़े लिखे लोग कौन है? बड़े बड़े अधिकारी बने, नेता बने हैं, प्रणेता बने हैं। कोई जाति का जाल बुना है, कोई मजहब का जाल बुना है, कोई संप्रदाय का जाल बुना है और उसमें पूरा समाज फंसा हुआ है। हम और आप भी बचे नहीं हैं, लेकिन करें क्या? छटपटा रहे हैं, छटपटा रहे हैं किसी तरह निकल जाए। और निकलेंगे कब? किसी सदगुरु का, किसी संत का, किसी महापुरुष का शास्त्र का अनुसरण करेंगे तभी निकल पाएंगे, और नहीं तो जान लीजिए यह बहुत बड़ा चक्कर है। विद्वानों के समाज में फंस जाना, निकलना बड़ा, और यही विद्वान समाज में आग लगाए। महाराज जी ने एक बात कहा, घर घर में आग लगी हुई है, आप सभी लोग जान रहे हैं, कहने की बात भी नहीं है। और दुख की बात तो ये हुई, महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि आश्रमों में आग लगेगी। तो भाई सुन रहे वालों, महाराज जी के स्वधाम जाने के बाद दुख होता है, बहुत लोग को अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन क्या कहूं, कैसे कहूं, बिन कह रह सकता नहीं, ना कहूं कायर बनूं, ऐसा तो हो सकता नहीं। लकड़ी जल कोयला बनी, कोयला जल कर राख। आज की मानवता ऐसी जल रही है, न तो कोयला बन रही है, न राख बन रही है। मौका नहीं दे रहे हैं, आप ऐसे पीड़ित है, ऐसे दुखित है। समाज में आग लगाने वाले से सावधान रहना। अब कैसे परख करेंगे, कैसे पहचानेंगे? महाराज जी ने कहा कि एक भी मानव नहीं मिला। यथार्थ है, महाराज जी तो वो समय कहना अब अनुभव होता। हम लोग के सामने महाराज जी कहते एक भी मानव नहीं मिला, हम तो भाई छोट छोट आके महाराज जी बोलो कहा जा मिला, एक भी मानव नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि मानवता एकदम खत्म हो गई, लेकिन अब अनुभूत हो रही है, देखने को मिल रहा है महाराज जी के साथ रहने वाले लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। दुख की बात है, लोग कहते हैं छोटी मुंह बड़ी बात।
हद भी आ जाएगी। लेकिन बिचारी आप बैठे हैं, आप सुनेंगे, समझेंगे। अब ज्यादा न कह के हमारे जो विद्वान बैठे कन्हैया भाई और बापू जी भी आ जाएंगे तो ज्यादा अब का कहल जा। पहलवा चिट्ठी लिखा, ऊपर अंत में भावार्थ का निकले ख्याल ना पड़ता कि